बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अशरफ खान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। और आज बहुत अच्छा मौसम है, बाहर बारिश भी बताई हुई है महकमा मौसमियात की जानिब से। उम्मीद करती हूँ आपका रोज़ा भी अच्छा ही गुजर रहा होगा। आज हम जो टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल मैंने एक व्लॉग किया था, आपको याद होगा, जिसमें हमने बात की थी कि डोनाल्ड लू ऐवान नुमाइंदगान में कमेटी के सामने पेश होंगे। और रात को जब वहाँ पर समाअत हुई, वो पेश हुए। जब वो पेश हुए तो उन्होंने तमाम तर जो सवालात उनसे किए गए डोनाल्ड लू से, उन्होंने उन तमाम तर सवालात का जवाब दिया। और जवाब देने के बाद उन्होंने जो है वो साइफर के मुतालिक भी उनसे सवाल हुआ, इमरान खान से मुतालिक सवालात हुए, इलेक्शन से मुतालिक सवालात हुए। जब वो सवालात हुए तो उन्होंने बाकायदा तौर पर मुकम्मल तौर पर उन्होंने उन तमाम 10 सवालों के जवाब दिए हैं और वो उस कमेटी के सामने पेश हुए हैं। बहुत अहम जो है वो डिस्कशंस रही हैं और बहुत अहम इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हुई समाअत के दौरान। उस मुतालिक भी आज हम अपनी वीडियो में इस मुतालिक बात करने जा रहे हैं। और दूसरी हम आज बात करेंगे कि इमरान खान ने कल गैर रस्मी गुफ्तगू की है तमाम सहाफ़ियों से अडयाला जेल में, और उसमें उन्होंने क्या बड़ी बड़ी बातें की हैं, बड़े बड़े हकायक सामने लेकर आए हैं, उस मुतालिक आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रात को जब समाअत हुई तो उसमें बहुत अहम सवालात जो हैं वो पूछे गए हैं। साइफर के हवाले से जब बात की गई तो डोनाल्ड लू ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि ये सरासर झूठ है। आपको याद होगा ये वही डोनाल्ड लू हैं जिनके ऊपर इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम आयद किया था, उनकी हुकूमत गिराने में डोनाल्ड लू का हाथ है और सारा कुछ कहा था। वो जो खत का मामला था, साइफर केस का मामला था, उस मुतालिक भी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि इसमें ना ही मेरा और ना ही अमेरिका का कोई भी हाथ नहीं है, ये सरासर झूठ है। इमरान खान ने ये प्रोपेगेंडा किया था, ये झूठ था। किसी ने कोई उनकी हुकूमत नहीं गिराई, ना ही किसी ने मुदाखलत की है। तो साथ ही साथ जब उनसे सवाल किया गया इंतखाबात के हवाले से, बड़ी तवील ये समाअत थी लेकिन मैं आपको मुख्तसर बता रही हूँ, जो इंटरेस्टिंग चीज़ें थी उन पर आज हम बात कर रहे हैं। उसके बाद उनसे सवाल हुआ इंतखाबात के हवाले से, तो उन्होंने उस मुतालिक कहा कि 60 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानियों ने जी वोट डाला है। जिस तरह धमकियाँ दी गई, जिस तरह इंटरनेट सर्विस बंद हुई, टेली कम्युनिकेशन के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा उसके बावजूद जो है वो 60 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानियों ने वोट डाला है। पाकिस्तान, उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जिस दहशतगर्दी का सामना किया वो जो है वो एक बहादुरी की मिसाल है। पाकिस्तान को बहुत सी मुश्किलात का सामना है, चैलेंजेस का सामना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक्स के हवाले से बात की, यानी कि एक्स जो ट्विटर है उसके मुतालिक बात। उन्होंने कहा कि एक्स पर पाबंदी से पाकिस्तानियों को जानने के हक से भी महरूम रखा गया, यानी कि रसाई हर चीज़ की पाकिस्तानियों तक, आवाम तक नहीं पहुंची। लोग घरों से नहीं निकल सके, उस तरह वोट नहीं डाल सके, लेकिन उसके बावजूद जो मुश्किलात की 60 मिलियन लोगों ने वोट डाला है। तो उन्होंने साथ ही साथ ये भी मुतालबा किया है कि वहाँ पर साफ और शफाफ इलेक्शन के हवाले से तहकीकात की जानी चाहिए। जो मैंडेट चोरी के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों को, पार्टियों को, वो दूर होनी चाहिए। और पाकिस्तान जो है वो एक जिस तरह वो दहशतगर्दी के का सामना कर रहा है, वो भी एक, उसके ऊपर भी उन्होंने बात की कि वो भी काफ़ी एक लम्हा फिक्रिया है। तो ये सारे अहम सवालात थे जो उन्होंने बात किए, लेकिन इस सब में इंटरेस्टिंग जो चीज़ थी वो साइफर केस के हवाले से थी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये प्रोपेगेंडा है, ये झूठ था, सरासर झूठ था। कैटेगोरिकली उन्होंने डिनाई कर दिया है इस मुतालिक और कहा है कि भाई इसमें कोई भी सदाकत नहीं है। कमेटी के सामने पेश हुए सवालात के जवाब दिए हैं जी डोनाल्ड लू ने कल, और आपको पता है कि डोनाल्ड लू कौन है। और फिर उसके बाद जब पूछा गया तो कहा, जिस तरह उन्होंने इल्ज़ामात के हवाले से बात की, तो इमरान खान ने इस जो समाअत थी उस दौरान एक और अहम इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि जब डोनाल्ड लू बात कर रहे थे, सवालों के जवाब दे रहे थे, तो वहाँ पर जो इमरान खान के हामी थे उन्होंने इमरान खान के हक में नारेबाजी शुरू कर दी। तो जिस पर उन्होंने सबसे पहले खामोश होने का कहा, लेकिन उसके बाद थोड़ी मिनट खामोशी हुई, उन्होंने आपस में डिस्कशन की। कमेटी ने, डोनाल्ड लू भी खड़े हुए थे, कमेटी की आपस में डिस्कशन हुई और तमाम जो हामी थे उनको कमेटी रूम से बाहर निकाल दिया गया। और अब आइंदा के रोज़ भी उन पर पाबंदी लगा दी गई है कि वो अंदर एंटर नहीं हो सकते। तो इस तरह वहाँ पर ये पाकिस्तान की असम्बलियों में होता है कि यहाँ पर शोर शराबे, नारेबाजी की जाती है, लेकिन वो इंटरनेशनल सतह पर ज़ाहिर पूरा मीडिया उसको कवर कर रहा था, देख रहा था। इंटरनेशनल सतह पर ये समाअत हो रही थी, सबकी नज़र उस पर थी, और वहाँ पर भी इमरान खान के हामियों के जब नारे लगे तो उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया है। आगे चलते हैं जी। मैं आपको बताऊं कि इमरान खान ने जो कल गैर रस्मी गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से अडयाला जेल में, उन्होंने बात की। उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने बहुत सी चीज़ों पर बात की, अपना मौक़िफ़ बताया। उन्होंने कहा निगरान हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन सब एक पेज पर हैं, सब एक हैं, सब मिले हुए हैं। पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। उन्होंने कहा है कि IMF के साथ जो एक आपको अभी तो किस्त मिल गई है, जो दूसरी किस्त में जाना है, IMF की पहले भी सख्त शराइत थी, अभी भी सख्त शराइत है, और इसमें पाकिस्तान में महंगाई मजीद बढ़ जाएगी, ये इमरान खान ने कहा है। उन्होंने कहा है
कि 5 से और साथ ही साथ जो अहम उन्होंने बात की है जी इमरान खान साहब ने, वो उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इसीलिए हुकूमत का काबीना का हिस्सा नहीं बनी क्योंकि पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो ये जानते हैं कि ये जो हुकूमत है ये 5 से 6 माह तक रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं चल सकती, इसलिए वो काबीना का हिस्सा भी नहीं बने और उन्होंने आईनी ओहदे ले लिए। साथ ही साथ इमरान खान ने को ये भी काफ़ी पूरा एतमाद वो दिखाई दिए। जब हमारी सहाफ़ियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो काफ़ी जो है वो पूरा एतमाद लग रहे थे, कॉन्फिडेंट लग रहे थे। उन्होंने कहा कि 5 से 6 महीने की बात है, मैं तमाम केसेस से बरी हो जाऊंगा और बाहर आ जाऊंगा, और ये हुकूमत भी जो है ये सिर्फ 5 और 6 महीने की बात है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी। और पीपल्स पार्टी जो है वो इसीलिए नहीं काबीना का हिस्सा बनी कि उनको पता है। तो पीटीआई इमरान खान का ये मौक़िफ़ सामने आना और उसके बाद फिर IMF एक तरफ जो है वो IMF का मुआहदा भी हो जाना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि IMF के मुआहदे में दो चीज़ें जो है वो थोड़ी सी तज़ाद हैं। एक तरफ IMF चाहता है कि पाकिस्तान, जिस तरह IMF खुशी का इजहार कर रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अब बिजली की कीमतों को भी मज़ीद फीस यूनिट भी बढ़ाने के हवाले से बात की जा रही है कि वो उसमें भी महंगाई होगी। तो किस तरह पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ सकता है, इससे पहले ये बातें की जा रही थी कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तभी इकनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो माशी इस्तेहकाम कैसे आएगा। यकीनी तौर पर लोग इस वक्त नाराज़ हैं, लोगों को महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा, रमज़ान मुबारक के महीने में भी बिजली गैस की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, लोग परेशान हैं, खाने को कुछ नहीं है, और उसके साथ साथ फल फ्रूट सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुँची हुई हैं। तो उसके बावजूद जब IMF की सख्त शराइत में पाकिस्तान जाएगा एक बार फिर से, तो फिर सबका क्या हाल होगा। तो IMF इस हवाले से इमरान खान ने कह दिया कि IMF के प्रोग्राम में जाने से मजीद महंगाई का बोझ बढ़ेगा। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग खबरें थी जिस पर आज हमने बात करनी थी, और डोनाल्ड नून ने कैटेगोरिकली इस चीज़ से जो है वो डिनाई कर दिया है कि सरासर झूठ है। इमरान खान ने झूठ कहा है कि उनका कोई भी हाथ नहीं है इमरान खान की हुकूमत को गिराने में।